Good evening. Back straight. Eyes closed. One round home chant. Inhale. Exhale. Now inhale and start home chant. Om. Now join your palm and rub your palm. Now gently open your eyes. बेसिकली मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि थेरेपी सेशन आप पढ़ रहे हैं तो क्लास के टाइम देखो स्टडी पर से आप जब थेरेपी सेशन लेने वाले हो तो कोशिश कीजिए कि आप अपना कैमरा ओपन करके रहें, क्लास में फोकस करें ताकि आप उन चीजों को समझ सकें। ओके। नाउ फर्स्ट थिंग, तो जैसा आज हमारा बॉडी का डिस्कशन होने वाला है, क्या बॉडी के बारे में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे। आयुर्वेद के अनुसार हम जाने वाले हैं। तो पहली चीज क्या डिस्कशन करना है हमें? बॉडी के बारे में। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल स्टार्ट करूंगी मैं एक्सप्लेन करना ताकि आपको कोई भी चीज रिलेट करने में दिक्कत ना है ना। तो जैसे कि हम बात करते हैं क्या बॉडी की, बॉडी हमारी किस किस से बनी है? सप्त धातुओं से। ओके। तो आपने एक वर्ड भी सुना होगा। पांच। हेलो। बॉडी तो पांच एलिमेंट से बना है। वायु, हाँ आकाश, सॉरी, वायु, दर क्या बोलता है, अर्थ, वाटर, अग्नि, वही पांच। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये पंच तत्व होते हैं, है ना। तो देखो अभी हमारी इस बारे में डिस्कशन हुआ, बहुत अच्छा। और किसी को उसके बारे अलावा और कुछ और पता है पंच तत्व के अलावा? कोशस मैम। पंचकोश भी आपने सुना होगा योग में। और और हमारे बॉडी के 7 स्तर होते हैं। शरीर, हम्म, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ऐसे। हम्म तो आपने संस्कृत में एक श्लोक सुना होगा, सम धातु सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेंद्रिय मेनः, है ना। क्या है? हमारे सारे दोष, हमारे दोष क्या है? सम दोष होना चाहिए, अग्नि समान होनी चाहिए, और धातु और मल इनका भी क्रिया समान रहनी चाहिए। प्रसन्नात्म इंद्रिय स्वास्थ्य इत्यादि धीयते। क्या करता है ये? आपकी इंद्रिय को प्रसन्न, अपने शरीर को खुश रखता है, संतुलन रखता है, बैलेंस रखता है। ठीक है। क्या ये बॉडी में क्यों जरूरी है? यानी आपकी धोती में क्या सम धातु समदोसा, यानी कि आपके शरीर सप्त धातुओं से मिलकर बना है। तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम पहले कि कौन सी सप्त धातुएं हैं। ठीक है, जैसे रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, मेद, शुक्र आपने सुना होगा, है ना। तो सबसे पहले उसी का जिक्र करेंगे। तो बॉडी को देखेंगे, बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो सप्त धातुएं, तो ये इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ा सा अभी देखो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। देखो, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ठीक है, इससे पूरा आपका बॉडी चलती है। ठीक है, सप्त धातु जो आपकी बॉडी में है। तो बेसिकली इंग्लिश और हिंदी दोनों में पीडीएफ है, तो मैं अभी हिंदी में मेंशन करते जा रही हूँ, इनके कार्य मेंशन करते जा रही हूँ। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कैमरा ओपन रखिए। कार्य क्या है? ये है पाचन करने में मदद करता है। कौन सा फंक्शन? रस। ठीक है, रस क्या कर रहा है आपका कि पाचन करने में मदद करता है। धातु ये पूरे शरीर को पोषण देती है। ठीक है, मजबूती रखती है, इम्यूनिटी देती है। ये आपके दो तत्वों में इसमें प्रेजेंट होते हैं, जल तत्व, पृथ्वी तत्व। तो उसकी वजह से जल और पृथ्वी तत्व की चीजें इसमें पाई जाती है। और देखो कमजोर होने पर क्या होगा? ये तत्व या रस धातु कम हो जाएगी तो शरीर थकने लगेगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, चेहरे की चमक खत्म हो जाएगी, है ना। त्वचा रूखी दिखाई देगी। और ज्यादा हो जाए, यानी किसी चीज को बैलेंस की बात कर रहे हैं हम, तो या तो कम होगी या ज्यादा होगी। बैलेंस में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब क्या हुआ? ज्यादा हो गई तो क्या होगा? शरीर में पानी रुकना, सूजन और बलगम ये बढ़ जाएगा, है ना। रस क्या है? एक तरीके से जल। रक्त धातु
रक्त धातु का क्या काम है, यानी ब्लड, ब्लड का सर्कुलेटरी फंक्शन आप सभी जानते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी फंक्शन, ऑक्सीजन सप्लाई करना। ठीक है, त्वचा को चमक देती है। और ये दो तत्वों से, अग्नि और जल से बनी है। मास, मास क्या करती है, अपने बॉडी को स्ट्रक्चर देती है। ठीक है, तो ये अर्थ और वाटर से मिलके बनी है। ज्यादा बढ़ जाए तो शरीर फूला हुआ दिखाई देगा, मैंने कल भी बताया था आपको। और क्या है, आकार, शेप देती है। ठीक है, लचकता देती है, मोबिलिटी देती है, मांसपेशियां यानी कि। मेद धातु, फैट टिश्यू, एडिपोज टिश्यू जिसे हम बोलते हैं, इसका क्या काम है, यह जोड़ों की चिकनाई बनाए रखने का काम करती है। जॉइंट्स, लुब्रिकेशन जिसे बोलते हैं। ऊर्जा का भंडार है, इसमें क्या है, एनर्जी स्टोर होती है, त्वचा को मुलायम रखती है। और पृथ्वी और जल तत्व से बनी है। अस्थि धातु, तो अस्थि धातु में देखेंगे बोन और तीत, ये दोनों हमारे क्या है, अस्थि धातु में आते हैं। और इसमें क्या है आपके, पृथ्वी और वायु तत्व आते हैं। तो वायु तत्व के डिस्टरबेंस में क्या होगा, मैंने आपको बोला था, वात डिस्टर्ब हो रहा है। वात क्या है, वायु का एलिमेंट, वायु और ईथर आपका मिलके वात दोष बनाते हैं। अगर आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, बोन्स की ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कट कट साउंड आ रहा है, वीक हो रही है, जल्दी से आपकी हड्डियां टूट रही हैं, यानी कि आपका वायु तत्व डिस्टर्ब है। ठीक है, मज्जा धातु यानी कि बोन मैरो। ठीक है, हड्डियों को भरता है, बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, इम्यूनिटी को से सेल बनाता है, दिमाग और नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। क्या करता है, दिमाग और नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। जल और वायु तत्व है। नेक्स्ट है शुक्र धातु, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए हम डिस्कस करें तो ये आपका क्या है, जल और आकाश तत्व। ये क्या करता है, प्रजनन के काम करता है, जीवन शक्ति, रचनात्मक और इम्यूनिटी देता है। ठीक है, तो देखो अभी 7 धातु जो आपकी बॉडी में, मास का क्या काम है, बोन्स का क्या काम है ना। मैंने अभी सिंपली शॉर्ट में मेंशन किया कि इनके क्या क्या फंक्शन। सेम उसको आप थोड़ा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि कोई चीज कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो क्या डिस्टरबेंस होंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ ये बताया कि इन धातुओं का भी पालन पोषण, या ये बोलूं जो धातुओं का वर्किंग है, उसमें भी आपके पंच तत्व का सहयोग है ना। तो अगर ये डिसबैलेंस है, यानी पंचतत्व में डिस्टरबेंस है, तभी तो आपकी धातुओं में डिस्टरबेंस है। अब एक धातु दूसरे को सपोर्ट कर रही है, दूसरी तीसरे को सपोर्ट कर रही है, एक स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब होता है, तो बॉडी में दूसरे डिस्टरबेंस थोड़े थोड़े बढ़ने लगते हैं। इसलिए तुम्हारी छोटी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, बड़े रोग हो जाते हैं, है ना। तो अब आते हैं पंचतत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 5 तत्व जो क्या करते हैं, आपके शरीर को बनाने में काम करते हैं, आपके शरीर का पालन पोषण करते हैं। ठीक है, अब पंच तत्व हम सभी जानते हैं क्या, सबका एक एक एग्जांपल देती जाऊंगी। अब देखो आकाश, खुला हुआ आसमान, तो स्पेस, थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए बॉडी में। आकाश तत्व यानी कि हर जगह कहीं ना कहीं स्पेस है, रिक्त स्थान की विशेषता है। अगर मूवमेंट कैसे होगा, अगर जगह ही नहीं है तो सब कुछ ठोस हो जाता, तो मूवमेंट नहीं है, गति नहीं मिलेगी, तो आपका मूवमेंट कैसे होगा, सुनना, ये सारे सभी फंक्शन में, यानी कि आपका आकाश तत्व पूरी बॉडी में प्रेजेंट। हर छोटे छोटे रिक्त स्थान जो है, जितने भी रिक्त स्थान आपके काउंट होते हैं बॉडी में, नाम मैं आपको अलग से मेंशन कर दूंगी, तो वो आपको थोड़ा सा पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा या हम डायरेक्टली डिस्कस करें। ठीक है, तो वो बॉडी में प्रेजेंट है आकाश तत्व, जहां जहां प्रेजेंट है उस कुछ जगह के नाम ज्यादा मेंशन है, तो जो भी छोटी छोटी कांड, जरा सा भी स्पेस होता है, वो हमारा रिक्त स्थान यानी आकाश तत्व कहलाता है। ठीक है, अब कोई खाली जगह, और मैं कहूँ इसको मोबिलिटी चाहिए, अगर ये पूरी बंद हो जाए तो बताओ आप घूम पाओगे, निकल पाओगे, नहीं, तो वहां स्पेस है ये। तो सभी के लिए हमें बॉडी में आकाश तत्व चाहिए। ठीक है, तो आकाश तत्व का काम ये हो गया। दूसरा इससे रिलेटेड, जैसे मैं बोलूं कान, इसका मेन कारण सुनना। ठीक है, आप ढंग से सुन नहीं पाओगे, प्रॉब्लम बढ़ने लगी, तो आकाश तत्व की डिस्टरबेंस क्या दिखाता है, कान की प्रॉब्लम, ऊंचा सुनने लगे हो, गलत सुनने लगे हो, कान की प्रॉब्लम हो रही है, तो यानी आकाश तत्व डिस्टर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट वायु तत्व, तो मैंने अभी मेंशन किया वायु तत्व का क्या काम है। वायु शरीर में विद्यमान है, मोस्टली अगर सिंपली कहूं, इनहेल क्या, वायु वायु गई अंदर, तो वायु का स्थान हमारा चेस्ट पार्ट, लंग्स। ओके, अब वायु का क्या काम है, सांस लिया, ऑक्सीजन सप्लाई करिए, तो हमारा रेस्पिरेटरी फंक्शन हुआ। लेकिन वायु तत्व जब है, जब जैसे कम हो जाए, मैं बोलूँ आप शॉर्ट ब्रीदिंग ले पा रहे हो, तो क्या होगा, घुटन महसूस होने लगी, है ना, बहुत ज्यादा क्या है, घुटन महसूस होने लगी। तो वायु तत्व का डिस्टरबेंस से क्या होता है, अब ज्यादा बढ़ जाए तो देखो अस्थि भंगुर जो बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, है ना, वात के डिस्टरबेंस के कारण होता है, ज्यादा बढ़ जाए
तो आप देखोगे लोग ऐसे बड़बड़ाते हैं, बहुत जल्दी बात करते हैं, पूरे टाइम दिमाग घूमता रहेगा उनका, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसे ही हाइपर रिएक्टिविटी दिखाते हैं, जो मैं आपको भी करके बता रही हूँ। जल्दी 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 जल्दी, भड़बड़ाहट बनी रहेगी उन्हें। ठीक है। ऐसी हड्डियों में दिक्कत आने लगेगी, बोन्स की शिकायत ज्यादा देखने को मिल जाती है वात दोष वालों को, है ना। उसमें क्या, वायु तत्व का डिस्टरबेंस देखने को मिलता है, इसलिए। Tell in English little, but it's full Hindi, no? ओके, Difficult ओके, to. ओके। एयर, यस सर, डेफिनेटली। एयर, व्हेन योर एयर इज डिस्टर्ब, व्हाट यू सी योर बोन्स are affected with the air. Okay, the pain, arthritis. What is the reason of the arthritis? Swelling, inflammation. Okay, so when is air disturbed, you see what going? Air disturbed, body pain, bones pain, joints pain. Okay, next, after air, what? You will get bones pain, not because of calcium deficiency. Now, I just give the simple example right now with the air and relate with the body part. Simple. There is a lots of reason. Okay. Okay, but we are talking about the Ayurveda and relate with the Panch Tattva, How the we come to element, know joint pain? It's because of Vayu only. because the Vayu deficiency, it's affect your joints. It's give the mobility. You read about what Rakta, it's give the movement, smoothness. So when we talk about the arthritis, there is a lubrication. So we talk about the lubrication that when need to the movement, chiknahat, smoothness. So when the Vayu is affected, the Vayu, air is affected, so then there is a condition of the bones are going what is called like hollowness, like उनमें छिद्र हो जाते हैं, बहुत ऑस्टियोपोरोसिस वाली कंडीशन बनने लगती है वायु की डिस्टरबेंस से, एयर के डिस्टरबेंस की वजह से। Okay. In the sense, like cold body. हाँ, बॉडी क्या होती है, बोन्स जो होती है उनकी, कैल्शियम डेफिनेटली रीजन है, लेकिन वो तो एक एलिमेंट उसमें आ गया ना, हमारे फूड में आ गया, डिस्कशन अबाउट द फूड। अभी हम फूड नहीं, एलिमेंट्स से रिलेट कर रहे हैं, तो एलिमेंट्स का रीजन होता है एयर। तो How to जॉइंट से जो कट, how to analyze the clients? If any clients comes regarding this joint pain, it's because of calcium deficiency or it's because of Vayu. we will come to the that point. Now we are just relate with the element. Just relate with the element. That's why I will start with the sapta dhatu. There is a seven dhatus in our body that makes our body. Mass, asti, madda, med, है ना, bones, muscles, blood. Okay, now same these points we are reading about. You are joining me late. Me, huh? You joined late. Yes, you joined late now. Yesterday I was not there. Today only I was joined. No, no. Today I teach that one. Na? You read the, you see that one. I share the PDF. You check it. Yeah, but it was too small. I cannot see. I actually am Okay. mobile. I mean, my Yeah, cell it's phone. okay. So rasa dhatu. That is the function. Yeah. So what is the effect of the rasa dhatu? So same as when I read this one, I told you what is the function of the rasa dhatu. Okay. Digestion. पाचन बनाने वाली धातु है, डाइजेशन के लिए काम करती है। रीड अबाउट दिस वन। सेम एज देयर इज द टू एलिमेंट्स, जल एंड पृथ्वी। ओके, तो इनका पोषण किससे होता है, जो आप जल और पृथ्वी से, यानी कि जो आपने आहार लिया हो, वाटर लिया, वो आपकी बॉडी को मेंटेन करते हैं। देन यू गो टू द डाइजेशन, एंड सेम एज अगर डाइजेशन डिस्टर्ब हो रहा है, रस धातु डिस्टर्ब हो रहा है, पाचन डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ये मेंशन करा है। तो यहाँ एलिमेंट से रिलेट करके मैंने मेंशन किया है। ठीक है। अब सेम एज जल तत्व को मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पर, कि जल का क्या फंक्शन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वाटर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एयर। तो देखिए, ये आपकी बॉडी में क्या काम करती हैं, इस प्रकार वर्क करती हैं क्या, कि अगर इसका डिस्टरबेंस हो जाए, कम या ज्यादा हो जाए, तो बॉडी में ये सिम्टम्स दिखाती हैं इस तरीके से। ओके, तो एयर के डिस्टरबेंस से क्या हुआ, बोन्स में प्रॉब्लम आने लगेगी, बोन्स की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ओके, और सेम एज अभी जैसे मैंने सिंपल एक एयर का एग्जांपल दिया, सेम एज ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम। ओके, थोड़ी सी ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपका नेक्स्ट एग्जांपल है लाइक फायर। तो फायर, फायर का क्या काम है, जलाना, भस्म करना, उसको प्योरिफिकेशन करना एक तरीके से।
ठीक, तो फायर बॉडी में हम मोस्ट ऑफ फंक्शन कहाँ देखते हैं? स्टमक में, है ना फायर का काम। आपने जो खाया उसका डाइजेशन करना, अगर फायर स्लो है तो वो डाइजेस्ट लेट होगा। लेट होगा तो डेफिनेटली आपको अजीब से लगेगा, खट्टी डकार आएंगे, बिकॉज फूड रिफ्लेक्ट होने लगेगा, एक टाइम तक वो पेट में पड़े पड़े इफेक्ट करेगा। लेट डाइजेस्ट होगा, आपको अजीब फील होगा, हैवी फील होगा। नेक्स्ट मील के लिए आप रेडी नहीं हो पाओगे, क्योंकि हैवी फील हो रहा होगा, डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। अगर आपका फायर फास्ट है तो डेफिनेटली कुछ देर में आपने खाया वो डाइजेस्ट हो गया, आपको लगेगा स्टमक फ्री हो गया। तो ये फायर का फंक्शन है, लेकिन ये तो बैलेंस फॉर्म में हुआ ना। डिस्टर्ब हुआ तो देखो क्या हुआ, इनडाइजेशन। और ज्यादा खा लिया, ज्यादा प्रॉब्लम किया, लाइक मैं बोलूं फायर बढ़ गया, तो आप देखो बॉडी में क्या होता है, हीट। आपको कैसा होता है, बेचैनी, घबराहट। यू फील लाइक दैट व्हेन योर पाम एंड फुट आर वेरी हॉट, गर्म हो जाएंगे, बहुत ज्यादा जलते हैं, जलन, बर्निंग सेंसेशन भी फील होता है। सेम एक्ने पिंपल्स प्रॉब्लम बहुत जल्दी आप देखोगे। ओके, तो फायर की वजह से आपको क्या होगा, सेम एज गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, यू फील एंगर, इजीली आपको इरिटेशन होने लगेगी। आप हमेशा हाइपर एक्टिव मिलोगे, ऐसा नहीं है इसका लॉस है। अब एक्टिव नहीं हो तो आपकी क्या वर्क है, लाइक काम कर लेंगे ना, अभी मन नहीं, थोड़ी देर डिले। लेकिन अगर जोश है तो दैट इज बिकॉज ऑफ द फायर। तो देखो हम बेस्ट ऑफ लक भी बोलते हैं, ये क्या है, फायर का सिंबल क्यों बोलते हैं? फायर, जोश दे रहे हो आप किसी को, है ना। तो फायर क्या करता है, एक्साइटमेंट, जोश देता है आपको उस चीज को करने के लिए। तो सेम एज आपकी बॉडी में इसको बैलेंस करना पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप पूरे टाइम हाइपर एक्टिव रहोगे। तो जब आप रिलैक्सिंग मोड में जाना चाहते हो, लाइक मैं चाहती हूँ अब मैं सो जाऊं, नाइट टाइम है, प्रॉपर रिलैक्स करूं, तो वो चीज रिलैक्सिंग हो रही है, हीट आ रही है, अजीब सा लग रहा है, बर्निंग, घबराहट, बेचैनी, तो मैं रिलैक्सिंग मोड में नहीं आ पाऊंगी। एक्टिव मोड से रिलैक्सिंग मोड में नहीं जा पा रही ना, बिकॉज ऑफ द फायर बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, मेरा रिलैक्सिंग मोड टाइम है उस टाइम। तो हर एक चीज को बैलेंस होना चाहिए। तो जब उसका फंक्शन है उस टाइम, अगर फायर एक्टिव है, तो उसने खाना, आपने खाना खाया, मील लिया अपना, देन डेफिनेटली यू नीड टू बी फायर। तो वहां फायर फंक्शन वर्क किया, आपका फूड डाइजेस्ट हो गया, आपका फंक्शन नॉर्मल है। लेकिन डिस्टर्ब हुआ तो या तो बहुत लेट डाइजेस्ट होगा, या आपको बहुत अजीब सा पेट में जलन सी महसूस होगी, छाले हो जाते हैं लोगों को, अल्सर, क्या यही कंडीशन बनती है ना। तो ये डिस्टर्बेंस के सिंपल है, यानी फायर डिस्टर्ब है। नेक्स्ट आते हैं जल, वाटर। वाटर का सिंबल क्या है, देखो वाटर क्या करता है, स्वेलिंग, बढ़ जाए तो एसाइटिस आपने प्रॉब्लम सुनी होगी, पेट में पानी पड़ गया, है ना, बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, पैरों में स्वेलिंग आ रही है। तो ये रीजंस होते हैं, और भी अदर रीजंस होते हैं, लेकिन केवल मैं वाटर सिंबल को डिनोट कर रही हूँ, तो दैट इज द मेन रीजन कि स्वेलिंग है। तो वाटर की स्वेलिंग भी कैसी होती है, देखो कि ये स्वेलिंग है, नहीं अभी अगर आप देखो ऐसे, ये फैट पार्ट है, अगर मैं इसको पिंच करूं, अभी जो पिंच मैंने किया है, अगर मैं इसको वापस हटा लूं तो देखो कोई सिंबल नहीं दिख रहा आपको, ऐसा सेम स्ट्रक्चर, सेम वापस नॉर्मल हो गया। बट ऐसे पिंच किया और मेरी फिंगर हटाने पर भी ये पार्ट ऐसा का ऐसा ही रहे, बहुत लॉन्ग टाइम रिकवरी लेके स्लोली स्लोली वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आ रहा है, इट्स मीन्स यू हैव द वाटर। आपकी बॉडी में वाटर लेवल बढ़ गया है, स्वेलिंग क्यों दिखाई दे रही है, ये वाटर वाली स्वेलिंग जो बहुत टाइम लेती है, स्वेलिंग दिखाती है। ओके, तो ये वाटर एलिमेंट के डिस्टर्बेंस की वजह से आपको देखने को मिलेगी। ओके, सेम एज बहुत जल्दी जल्दी कफ होने लगेगा, वाटर लेवल बढ़ा हुआ है, क्या होगा, कफ जल्दी जल्दी बढ़ेगा। ठीक है, सेम कम हो जाए, ड्राइनेस, स्कैल्प, स्किन, सब में क्या दिखाई देगी, ड्राइनेस। सेम एज आपको हीट भी दिखेगी, क्योंकि वाटर डाउन तो बॉडी में हीट आपको फील हो सकती है ज्यादा। ठीक है, ड्राइनेस, रफनेस, डैंड्रफ। विंटर सीजन में क्या होता है, कैसी एयर होती है, बहुत विंड बहुत तेज चल रही होती है, ठंडी हवा होती है, तो अब स्कैल्प में देखो डैंड्रफ होने लगता है, बिकॉज ऑफ द, वहां पर क्या हो गया, वाटर लेवल कैसा हो गया, कम हो गया। सन की वजह से हमारी बॉडी पीएच लेवल बैलेंस करती है, तो स्वेटिंग छोड़ती है, तो हमारी बॉडी का पीएच बैलेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, वाटर के बाद पृथ्वी, अर्थ एलिमेंट। ओके, सो अर्थ एलिमेंट का क्या काम है, देखो आप अर्थ से जो भी चीज मिलती है, क्या आपको फूड उससे मिल रहा है, बैलेंसिंग टाइप में ले रहे हो तो ठीक है, ओवर लिया तो बढ़ जाएगा, क्या वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो मसल्स में हमने अभी पढ़ा था, मसल्स को स्ट्रक्चर के लिए हमारा अर्थ और वाटर एलिमेंट था, बढ़ रहा है क्या, फैट। फैट क्या, इसी में स्टोर होता है हमारा एनर्जी, फैट लेयर में। अब मसल्स पे स्टोर हो रहा है, स्टोर हो रहा है, आपने ज्यादा इंटेक कर लिया तो डेफिनेटली वो क्या होगा, फैट में कन्वर्ट होगा, जो कि मसल्स में है ना। तो आपकी बॉडी कैसे हो जाएगी, भारी, हैवी। तो अर्थ क्या करता है, हैवी वेट क्यों होता है आपका, यानी कि आपका अर्थ इफेक्ट कर रहा है कि आपका बॉडी वेट बढ़ा हुआ।
ओके, तो देखना वो लेजी टाइप के लोग होंगे थोड़े से। बहुत हैवी वेट होगा तो डेफिनेटली वर्क नहीं इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या होगा, बॉडी लेजी हो जाएगी, वर्क करने में हिम्मत नहीं हो रही होगी। ओके, तो वर्थ अर्थ क्या आपको देती है, स्ट्रक्चर, सपोर्ट देती है, ठीक है, मसल्स पे वर्क करती है। लेकिन अगर ज्यादा हो रही है तो आप सेम एज, अगर कम हो रहा है अर्थ एलिमेंट तो अब देखो कैसे लगोगे, स्किन डल हो रही है बहुत सूखे से, है ना, सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। तो सेम एज अर्थ एलिमेंट का ये वर्क है। ओके, थोड़ा सा बस ये डिस्कशन है कि आपको क्या करना है, एक बार इन पीडीएफ को रीड करना है, उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो हम फिर से डिस्कस करेंगे। क्लियर? यस मैम। हम्म। चलिए नेक्स्ट आते हैं वात पित्त और कफ पे। क्यों 5 एलिमेंट के डिस्टरबेंस के बाद ही होता है क्या, वात पित्त कफ? तो ऐसे समझिए, हमारी बॉडी में एक एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं होता कि मैंने बोला अर्थ डिस्टर्ब है ना, अगर एक डिस्टर्ब है तो दूसरा या तो कम और ज्यादा हो रहा होगा, सेम एक बढ़ रहा होगा डिक्रीज हो रहा होगा, तो एक दूसरे को इफेक्ट कर रहा होगा, वो इंक्रीज हो रहा होगा। ओके, तो वो सेम हमें क्या, एक सेकंड दीजिएगा, सॉरी। तो हमारी बॉडी में वात पित्त का काम, वात पित्त कफ कब की बात करते हैं, जब हमारे 5 एलिमेंट्स में दो या दो से अधिक एलिमेंट डिस्टर्ब पाए जाते हैं, तो आता है वात पित्त और कफ। ओके, गिव मी सेकंड। यस, देखिए सेम है, देखो मैंने कल स्ट्रक्चर देख के आई थिंक एक एग्जांपल भी दिया था। तो देखो वाता स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत स्किन जो देखते हो बिल्कुल रूखी, कैसी, एक स्ट्रक्चर लाइक बेस स्ट्रक्चर होता है। वाता क्वालिटी कैसे होती है, रूखा, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, पतला, स्लिम, बहुत स्लिम दिखता है, ठीक है। तो आप इस, केवल इसको इमेजिन कीजिए, ठीक है। तो कोई स्किन, हाथ का स्ट्रक्चर बहुत थिन, स्लिम बॉडी फिट दिखाई देगा बिल्कुल टोटल। ओके, नो फेट्स, नो फैट, एंड सेम एज फेस स्ट्रक्चर भी देखो लंबा सा, ठीक है। अभी सिंपली स्ट्रक्चर इमेजिन कीजिए जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ। बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बट मोस्ट ऑफ चेंजेस जो नॉर्मल बोलूं, अगर वाता है, पित्त है, कफ है, तो इनमें भी हमारा एक डोमिनेंट होता है, एक नॉर्मल होता है, एक उससे कम होता है। ओके, तो ये वाता क्वालिटी है, तो बॉडी स्ट्रक्चर देखो बिल्कुल स्लिम। तो देखो आप इसके कॉर्नर बोन के अराउंड भी चेक कर सकते हो। आप देखो पित्त, तो आप स्ट्रक्चर कैसा देखोगे, थोड़ा सा मॉडरेट कंडीशन है, वाता से थोड़ा मॉडरेट कंडीशन कैसी दिखेगी, थोड़ा सा हेल्थ स्ट्रक्चर देखो, इसका हल्का सा हाथ में भी कर्व दिख रहा होगा, बाइसेप्स ट्राइसेप्स के पास, है ना, सेम एज बॉडी स्ट्रक्चर प्रॉपर, ठीक है। तो ये पित्ता की क्वालिटी है। ओके, तो बॉडी स्ट्रक्चर से थोड़ा सा जैसे अच्छा दिख रहा होगा, पर्सनैलिटी टाइप का थोड़ा मीडियम क्वालिटी, तो वो हमारे पित्ता क्वालिटी वाले होते हैं। ओके, सेम एज चेहरे पे भी देख सकते हो, एक्ने पिंपल भी हो सकते हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटीज होती है ये। एंड कफ, कफ में आप देखो फैटी दिख रहा है ना, तो ये वात पित्त कफ के स्ट्रक्चर है। अब यहां पर देखो, सबसे पहला वात, तो वात किससे मिलके बना होता है, दो एलिमेंट्स, हमने अभी पढ़ा पंचतत्व। पंचतत्व में हमने अभी मेंशन किया कि एक एलिमेंट नहीं, दो या दो से अधिक एलिमेंट जब डिस्टर्ब होते हैं, तो हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो वात हमारा दो एलिमेंट के डिस्टरबेंस की वजह से आता है, बॉडी में प्रेजेंट है, 5 एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है, सप्त धातु भी है। ओके, अब डिस्टरबेंस की वजह से हम इसका जिक्र कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वाता दो से प्रेजेंट है, 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब इनमें से दो एलिमेंट जब डिस्टर्ब होने लगे, जब एयर और ईथर दोनों डिस्टर्ब होने लगे, ओके, दोनों डिस्टर्ब होने लगे, तब कैसी कंडीशन बन जाती है, तब हम वाता क्वालिटी में आ जाते हैं। यानी हमारा वात क्या है, वात क्या है, बिगड़ रहा है, वात दोषा वाली कंडीशन में। ओके, तो मेरी बॉडी में सारे ऑर्गन्स हैं, सारे फंक्शन चल रहे हैं, सर्कुलेटरी फंक्शन भी चल रहा है, बोन, मसल, सप्त धातु, 5 एलिमेंट्स भी मेरी बॉडी में ही है। ओके, अब वो 5 एलिमेंट्स में दो दोसाज डिस्टर्ब हुए, तो अभी कौन से दोसाज डिस्टर्ब है, ईथर, आकाश, एयर, वायु, ये दो एलिमेंट जब डिस्टर्ब हुए, इसके डिस्टरबेंस को हम बोलते हैं वाता क्वालिटी, ठीक है। तो वाता क्वालिटी में ये दोसाज कैसे दिखाएंगे, देखो वाता दोष शरीर में क्या क्या करता है, हार्ट का धड़कन यानी कि हार्ट पल्पेशन, वाता दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। ओके, रेस्पिरेशन,
सांस लेने का, हमारे सांस लेने और छोड़ने का काम वाता संभालता है। ओके। इमोशंस, मैंने अभी बोला कि माइंड बहुत चल रहा है, बहुत बड़ा हुआ है, तो वायु चंचलता देती है ना वायु। वायु क्या देती है? स्पीड। आप बहुत ओवर थिंक करते हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है, तो ये क्वालिटी किसमें मिलेगी? वायु। जिनकी डिस्टर्ब हो, बहुत काम नहीं रह सकते। ओके। तो इमोशंस, खुशी, आनंद, उत्साह, जोश, इमोशन, ये सब भी आपको वात का योगदान है। किसका? सब वात के सपोर्ट से। क्रिएटिविटी, क्यों? आप सोच पा रहे हो तो डेफिनेटली क्रिएटिव हुए। आप बहुत सारी चीजें इमेजिन कर सकते हो, न्यू क्रिएटिविटी कर सकते हो, दूसरी चीजों को सजेशन भी दे सकते हो, क्योंकि आपका माइंड चल रहा है। ओके। तो क्रिएटिविटी। ओके। स्पीच, वाणी, बोलने की शक्ति वाता से ही होती है। यानी अगर लीडरशिप वाली क्वालिटी बोलूं तो वो भी वाता में होती है, बोलने की। ओके। माधुरी मैम, यू हैव एनी डाउट और एनी इशू? No, I'm just seeing the PDF. ओके, दिस वन इज द हिंदी पीडीएफ। That one. जस्ट टाइप ऑन द इंग्लिश लेटर्स। We'll get English letters also, right? Yeah, definitely I will made it that one. Yeah, you just drop in the group, no? WhatsApp group, Yeah, so that take print out tomorrow. okay. मूवमेंट का प्रिंसिपल, बात की वजह से क्या होता है? मूवमेंट। तो मैंने अभी बोला था आप मूवमेंट कर पा रहे हो, इसलिए मैंने बोला था जॉइंट्स। तो ये बिकॉज ऑफ द वायु, बिकॉज ऑफ द एयर, मूवमेंट, मोबिलिटी मिल रही है, मूवमेंट मिल रहा है, क्योंकि ये इसका फंक्शन है। तो वायु, और यहाँ पे हमारा क्या? ईथर, स्पेस, तो उसकी वजह से ये मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया? वाता का फंक्शन हो गया। ज्यादा मूवमेंट कर पा रहे हो, ज्यादा फ्लेक्सिबल, वाता वाले बड़े अच्छे फ्लेक्सिबल मिलेंगे आपको, अच्छे फ्लेक्सिबल मिलेंगे, अच्छे फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी उनको, क्योंकि मूवमेंट अच्छा होता है उनका। ठीक है। शरीर के सभी मूवमेंट जैसे चलना, हाथ से चलाना, ब्लड सर्कुलेशन वाता के कंट्रोल में होता है। किसके कंट्रोल में? वात के कंट्रोल में आ गया। ठीक है। अब देखो, एक लोग ये हाथ पैर कांपते हैं, तो क्या हो रहा है? बहुत डिस्टर्बेंस। एज के कारण क्या होता है? हमारे हाथ पैर लड़खड़ाते हैं। After we age like 50 or 60, you see most of the aged people are have the shivering in the hands, legs, because of the vata. तो क्योंकि एक एज के बाद उनका वाता ही डिस्टर्ब होता है, वात एक्टिव होते हैं। जैसे चिल्ड्रंस, अगर बहुत सारे बच्चों की बात करूं, छोटे छोटे बच्चों की, बहुत लाइक 5 to 4, 3 to 1 years के बेबीज जो होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, बहुत उदम करते हैं, ये तोड़ वो फेंक। क्या होता है उनमें? वात क्वालिटी या पित्त क्वालिटी है। और बहुत शांत है, यानी कि कफ बहुत रेयर मिलेंगे बच्चों में, मोस्ट ऑफ वात एक्टिव होता है। काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, आपने देखा होगा, बैंड कर दो पूरा बैंड हो जाएंगे, रोल हो जाएंगे, चिल रहेंगे, खूब उदम करेंगे। दैट इज द क्वालिटी ऑफ वाता। ओके। उन्हें बैठना नहीं होता बच्चों को, हर दूसरे मिनट में दूसरी चीज चाहिए, चंचलता देखने को मिलेगी। तो ये वाता क्वालिटी है। लाइफ फोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट वाता की क्या है? लाइफ एनर्जी है जो पूरे शरीर को चलाती है। ओके। वात के डाइजेशन के बाद बची एनर्जी और गैस का प्रोडक्शन माना जाता है, जो पूरे शरीर में मूवमेंट और एनर्जी का काम करता है। ठीक है। तो सिम्टम्स भी देखिए यहाँ पे, देखो, सूखी त्वचा, स्किन बहुत पतली होती है। सभी तो न, सभी बच्चों एक्टिव रहता है, वो बच्चों वात ज्यादा रहता है क्या? हाँ, वात वात ज्यादा डेफिनेटली। एक्टिविटी, मोस्ट ऑफ द रीजन, हाइपर एक्टिविटी पित्ता भी हो सकती है और वाता भी हो सकती है। तो डोमिनेंट होता है मैम, पेरेंट्स की वजह से भी मिलता है ना हमें। मोस्ट ऑफ जो कंडीशन आती है वो हमारे पेरेंट्स की वजह से आती है। तो नो इट मोस्ट ऑफ में बच्चों में वाता क्वालिटी होती है, पित्ता कफ भी होती है। ऐसा नहीं कि दोनों में से नहीं, एक डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट मतलब एक हमेशा हावी रहेगा आप पे, एक ज्यादा एक्टिव रहता है। ओके। तो वो वाता क्वालिटी होती है। जैसे लाइक मैं बोलूं, मैं पित्ता क्वालिटी हूँ, और अनदर इज कफ, कूल डाउन भी हूँ, और अग्रेशन भी एकदम से आता है। तो दो है। तो फर्स्ट डोमिनेंट, सेकंड कफ। वाता नॉर्मल रहता है, ऐसा। तो सेम ऐसा आपके में अगर डिस्कस करूं, तो यू हैव अ कफ क्वालिटी, सॉरी पित्ता क्वालिटी एंड वाता क्वालिटी। राइट नाउ दिस टाइम यू हैव अ वाता क्वालिटी। फॉर मी लॉट्स ऑफ थिंग्स। फॉर मी लॉट्स ऑफ थिंग्स। आपके मन में बहुत सारी थॉट्स कंटिन्यू रहते हैं, सेम एज, यस, आप पित्त क्वालिटी हो, एक्टिव भी रहते हो,
आप जानना चाहते हो, इच्छुक इच्छुक है मतलब नई चीजों को जानने के लिए, तो दैट इज द क्वालिटी। अभी आपका वाता डोमिनेंट है, सेम एज पित्त, तो सम टाइम ये फ्लक्चुएट भी होते हैं, डे वाइज भी फ्लक्चुएट होते हैं। ओके, नाउ सूखी त्वचा और बाल। तो देखिए आप अपने अपने स्किन को चेक करते जाओ, क्या कंडीशन है आपकी, आपको पता चलेगा विच टाइप ऑफ क्वालिटी यू हैव राइट नाउ। ठीक है, तो एक डोमिनेंट होगा, यानी हो सकता है वाता क्वालिटी हो, एक पित्त हो सकता है, और मॉडरेट या उससे कम वाली कफ वाली, तो तीनों है लेकिन एक डोमिनेंट। तो स्किन कैसी है, थिन, हेयर पतले, लिप्स, टंग एंड ड्राई रहते हैं। कैसी कंडीशन रहेगी इनकी, ड्राई, स्किन ड्राई, हेयर ड्राई, लिप्स ड्राई, टंग सब ड्राई रहते हैं। कैसी कंडीशन मिलेगी, थोड़ी सी ड्राई। देखो सारे रूल सब पे फॉलो नहीं होते, कुछ कंडीशन ज्यादा मैच करती हैं, वहां आप चेक कर सकते हो कि मेरे में क्या ज्यादा है। ओके, तो हो सकता है ये पॉइंट मैच ना करे, बट अनदर थिंग्स। ठीक है, कब्ज की प्रॉब्लम यानी कॉन्स्टिपेशन का मेन रीजन ही यही होता है, क्या, वात। वात का डिस्टरबेंस ही कॉन्स्टिपेशन होता है। और एक एज के बाद 90% लोग आपसे शिकायत करेंगे मुझे कॉन्स्टिपेशन है। क्या होता है एक एज के बाद, हम क्यों सोचते हैं डाइजेशन स्लो हो गया, वात का मूवमेंट नहीं हो रहा, इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है वहां पे, वो हमारा वात की वजह से होता है, तो वो स्लो हो जाता है, क्योंकि एक एज के बाद वात बढ़ जाता है एज के अकॉर्डिंग, लाइक एज इट। तो वाता मूवमेंट, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम डेफिनेटली देखने को मिलेगी एजेड लोगों में। आज पेट साफ नहीं हुआ, एसिडिटी हो रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पसंद नहीं आ रहा, ये सारी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द वाता क्वालिटी। ओके, Solution, व्हाट, solution for that? अभी रीड करेंगे, सॉल्यूशन पे भी आएंगे मैम। एक पर्सन का वही प्रॉब्लम ज्यादा रहता है ना, इसलिए। हाँ, तो वाता को बैलेंस करो, कफ को मेंटेन करो, तो वो लुब्रिकेशन देगा। मैम, ओके, तो इज दैट, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, इज दैट पॉसिबल कि जिनको वात की प्रॉब्लम है, अगर मान लो प्रॉब्लम है, अभी तो ये तो आपने बताया कि ये ज्यादा रहता है, बट अगर किसी को उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अगर उनको आर्थराइटिस है, तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि उनको डाइजेशन का भी इशू हो सकता है आगे चल के। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली, बिल्कुल। अभी आप बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, एक बार पूरा रीड कर लीजिए, आप सुनिए, क्योंकि अभी मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ तो उसका सॉल्यूशन भी आपको मैं ही बताऊंगी। ठीक है, तभी तो हम डिसीज पे जाएंगे, तो डिसीज के टाइम आपको समझ नहीं आएगा, नहीं इनका रीजन ऐसा है, ये ऐसा रिएक्ट क्यों करते हैं बॉडी में, और दूसरे प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, और इनको क्या फूड दे सकते हैं जो इनको बैलेंस करे। ओके, तो ये इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सेम एज पतला शरीर, बॉडी स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया, स्लिम बॉडी मोस्टली देखने को, मसल्स आर बोन्स हल्की होती हैं, इनकी बोन्स और मसल्स कैसी होती हैं, बहुत थिन। बहुत ज्यादा पतली क्वालिटी का कोई होगा ना जो पतली स्ट्रक्चर हो, जो खा भी दबा के रहे बट फिर भी फूल नहीं रहे, हैवी वेट नहीं हो पा रहे, वेट गेन नहीं कर पा रहे, बिकॉज ऑफ द वाता। क्यों, बिकॉज ऑफ वात। ओके, देखो उसमें मेंशन है मसल और बोन्स आर लाइट, कैसी होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, बॉडी फ्रेम पतला होता है। ओके, अक्सर कम वेट मिलता है, वेट कैसा होगा, कम। ओके, ठंडे हाथ पैर, तो अगर जैसे हाथ पैर बहुत ज्यादा, हाथ पैर जो है वो कोल्ड रहते हैं। ओके, फीट जो होते हैं ऐसे कोल्ड होते हैं, ठंडे रहते हैं, तो इसका मतलब उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वात। मसल स्टिफ, स्टिफनेस, जोड़ों और मसल्स में अकड़न, क्योंकि इनका वात डिस्टर्ब होता है, तो वात का काम क्या होता है, मोबिलिटी। ओके, मूवमेंट, तो ये जॉइंट्स को इफेक्ट कर जाता है, इसलिए अर्थराइटिस की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ओके, रफ स्किन और नेल्स, ये देखने को मिलेगा, डर, चिंता, बेचैनी, क्या लगा, फियर, एंजाइटी। ओके, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, घबराहट, सेम एज फाइन पिंपल्स, बहुत लाइटली। ओके, डेलिकेट बॉडी, तेज चलना और बोलना, जल्दी चलना बोलना एक साथ, बहुत काम करना, क्योंकि क्या है, बात। ओके, मूड स्विंग्स, क्योंकि ओवर थिंक, वायु की वजह से चंचलता है, तो सेम एज उलझे रहते हैं। तेज समझना बट जल्दी भूलना। ओके, तो जल्दी क्विक, जैसे आपने एक्सप्लेन किया, अंडरस्टैंड, आफ्टर दैट मे बी कुछ मिनट बाद या अगले दिन या परसों पूछेंगे, सेकेंड डे सब गायब, बहुत थोड़ा, बट फिर भी वो काम कर लेते हैं। ओके, लाइक दिस काइंड ऑफ द मेमोरी दे हैव। खाली दिमाग, अकेला फील करते हैं, लोनलीनेस, ये इनको महसूस होता है, गले में सूखापन, ड्राइनेस, क्योंकि देखो आप बोलते हो तो वायु की वजह से ही ये मूवमेंट होता है ना। बॉडी सिम्टम्स भी हैं, हल्का और, ओके ये सेम एज आई थिंक इंग्लिश में है। ठीक है,
आंखें भी छोटी देखने को मिलेगी ऐसे। लेकिन अब स्ट्रक्चर क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर मैंने बोला, बॉडी फ्रेम भी हमारा किसकी वजह से जाता है, पेरेंट्स के, जेनेटिकली भी कुछ चीजें जाती हैं, ठीक है। अपच, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। आई थिंक इंग्लिश में रिपीट हो गया है। बिहेवियर, जल्दी एक्साइटेड हो जाना, बिना ज्यादा सोच विचार के तुरंत एक्शन ले लेते हैं। ओके। गलत जवाब भी कॉन्फिडेंस से देते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट, तभी तो मैंने बोला लीडर सबकी क्वालिटी। ओके। और अपने आंसर पर भी बहुत अड़िग रहते हैं, लिटरली। ओके। अच्छी कल्पना शक्ति, थिंकिंग की वजह से इनका माइंड चलता है कंटिन्यूअसली, तो उनकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो बहुत अच्छी होती है। और प्यार करने वाले होते हैं, लविंगली होते हैं। ओके। अंधेरे, ऊंचाई और बंद जगह का डर इन्हें डेफिनेटली होता है, ठीक है। जल्दी बोर हो जाते हैं क्योंकि नई चीज चाहिए, बहुत कंटिन्यूअसली फोकस नहीं करते, चंचलता ज्यादा है। आप सोचो कि एक टाइम तक मैं इस बारे में बात करती रहूं, है ना, कि ये ब्लूटूथ ऐसा काम करता है, वो बोर हो जाएंगे आपसे, नहीं इंटरेस्ट लेंगे आप में, ठीक है। उन्हें नया टॉपिक चाहिए, अटेंशन चाहते हैं। ओके। पैसे बनाते हैं पर बचा नहीं पाते क्योंकि बहुत खर्चीले होते हैं। अब देखो क्या क्या करना है प्रोटेक्शन के लिए, गर्म कपड़े पहने, गर्म और हल्के ऑयली और हैवी फूड खाएं। क्या करना है, ऐसे लोगों को हैवी फूड, कैसा फूड खाना चाहिए, अच्छा भोजन लेना चाहिए, और गर्म चीजें, इनकी तासीर में जो गर्म होती है उन चीजों को बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो देखो एक सिंपल एग्जांपल, मैंने बीमारी का नाम लिया था आर्थराइटिस, तो देखो आप उसमें क्या क्या देते हैं आपको, सारी चीजें कैसी दी जाती है, गर्म, है ना। अच्छा गर्म तेल जिससे मसाज कीजिए बॉडी की, धूप लीजिए। ओके। हल्दी का पानी, अदरक, ये सब सब जितनी भी चीज हैं वो आपको सूट करेंगी, ठीक है। मीठे फल खाएं, सूप, स्टू, हॉट सीरियल्स और गर्म चाय लें, गर्म पानी और गर्म ड्रिंक्स लें। यानी जितनी भी हो सके चीजें कैसे लेनी है, हॉट टेम्परेचर वाली, ठीक है। स्टीम बाथ लें, बॉडी को बहुत रिलैक्स करेगा, इससे बॉडी उनकी रिलैक्स रहेगी, जॉइंट्स पेन भी कम होता है। तो देखो आर्थराइटिस में हम सिकाई भी करते हैं, है ना, हॉट पैक से सिकाई करते हैं, रिलैक्स करते हैं। खुद को वार्म रखें, हाथ पैर जो ठंडे हो रहे हैं उन्हें बचा के रखें। अच्छी नींद लें, रेस्ट लें और ध्यान करें। क्या नहीं करना, ठंडा फ्रोजन चीजें, यानी कि अब अवॉइड करना है, ठंडी चीजों से बचना है, ऐसी कोई चीज नहीं लें जो ठंडी है खाने में, या वैसे भी आपके बहुत ज्यादा पानी वानी की चीजों का काम भी अवॉइड करना चाहिए, जिससे हाथ पैर ठंडे जल्दी ना हो, या हो भी जाए तो अपने आप को गर्म करने का ट्राई करें, ठीक है। ज्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट में ना रहें। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है। सीसम ऑयल से सेल्फ मसाज कर सकते हैं, ठीक है। गर्म जगह पे जाएं, स्वीट एंड कूलिंग एसेंशियल ऑयल का यूज करें। रात में जल्दी सोएं और डेली टाइम, फिक्स टाइम पर सोएं और टाइम मेंटेन करके रखें। इनको शांत करने वाले स्वाद भी मेंशन किए हैं, ठीक है, खट्टा नमकीन। चलिए। ओके। ये डिस्कस करते करते। मैम एक क्वेश्चन है। हम्म। मैम इसमें जितने भी सिम्टम्स हैं, तो जैसे आप सिम्टम्स डिस्कस कर रहे हैं तो समटाइम्स आई फील कि मैं वाता बॉडी हूँ, फिर लगता है नहीं हम्म। नहीं वाता बॉडी तो नहीं हो सकती, फिर लग रहा है वाता ही बॉडी है, फिर लग रहा है वाता बॉडी नहीं है, तो तो मैम पूरा वो डिस्कस तो कंफ्यूजन कर हो रहा लेने है। दीजिए। मैम पूरा ठीक डिस्कस है। तो कर लेने दीजिए, आप अभी से जज करने लगे, सारे पॉइंट्स हैं। जब मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर दूं फिर बाद में आप अलग से पढ़ेंगे और अपने हिसाब से नोट डाउन करेंगे, तब आपको एक क्वालिटी की बात समझ आएगा कि मेरे में क्या है। थोड़ा टाइम लगता है, ओ, ऐसा नहीं है कि आप ठीक है। आधे टॉपिक पे जज कर रहे हैं। अभी आप सिर्फ सुने कि ये पॉइंट्स हैं, इसके बाद आप पित्त भी सुनेंगे तो आपको ठीक है। वहां भी लगेगा लाइक ये मेरे में है, हो सकता है कफ में भी लगे। हाँ। उसके बाद देखना है क्या हम्म। मॉडरेट है, मतलब क्या ज्यादा है आप में। जैसे मैं बोलूं आपको ओके। खट्टा भी पसंद है, मीठा भी पसंद है, स्लिम बॉडी भी, बाल भी खराब है, सारी हाँ। क्वालिटी जब वात के 50 पॉइंट हो जाए, आप मान लो हम्म। कफ के 20 हुए और पित्त के सिर्फ हम्म। 10 ही हुए, तो इस मीन्स वात डोमिनेंट है, पित्त ओके। सेकंड है, और ठीक। देन थर्ड कफ। ओके। ठीक है। ओके। मैम मेरा भी एक ओके। क्वेश्चन है।
कि जैसे आर्थराइटिस के आपने बताया कि होता है, और उनमें गर्म चीजें या वैसे फूड ऑयली चीजें दो तो मैम वो लोग मोटे भी होते हैं जिन्हें आर्थराइटिस क्योंकि की बॉडी, प्रॉब्लम। तो अर्थराइटिस में देखो वात और हम्म। आकाश तत्व मैंने अभी बताया होता है ना। हाँ अब क्या होता है, जॉइंट्स मूवमेंट नहीं होता तो बॉडी स्वेलिंग आने लगती है। मैम, स्वेलिंग आने स्वेलिंग भी लगती है। होती है उनका, फैटी भी, मतलब वो हैवी वेट भी हाँ, होता है, फैट क्योंकि फैट मेरी फैट क्लास अब में देखो भी जो, है। हाँ मैम, सारे मिलेंगे, सारे मिलेंगे। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ लोगों को जिनको अर्थराइटिस है, फैट ही मिलेगा। ओके। ओके, तो वो अभी हम डिसीज के बारे में आप डिस्कशन करने लगे ना, वहीं वहां इतनी जल्दी जज मत कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। आपके सवाल बहुत सारे होंगे क्योंकि बीमारी का नाम एक्चुअली ले मैम दिया हम मैंने। आपको जज नहीं कर रहे, हमारे आप जब पढ़ाते हो ना तो बहुत ज्यादा दिमाग में कहते हैं ना क्वेश्चन आते जाते हैं। हाँ कोई बात नहीं, हम उन क्वेश्चन को नोट डाउन करो, जब ये पूरा टॉपिक हो जाए आप ये पूरा चार्ट बना लो, जब हमारा वो डिसीज का टाइम आएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों पढ़ाया था। ओके ओके मैम, ओके ओके, आप है ना, अभी कंटिन्यू। तो डिसीज डिस्कशन ही नहीं किया हमने। वहां डिसीज के और भी कंडीशंस आ जाती है ना, ओके। तो वो डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, डाउट्स नोट डाउन करते जाइए, और जब पूरी पीडीएफ मिल जाए इसको वापस से रीड कीजिए, तो आपको काफी सारे सॉल्यूशन भी समझ में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पित्त, तो फायर और वाटर, फायर एंड वाटर। तो देखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्टिंग फूड इनटू द एनर्जी इन द बॉडी। तो आपने जो खाया, डाइजेस्ट किया फायर की वजह से, वो बॉडी में आपके डाइवर्ट कर दिया गया, तो बॉडी उसको एनर्जी के फॉर्म में यूज करेगी। ठीक है, पित्त पाचन, अवशोषण और पोषक तत्वों को उपयोग करने में नियंत्रित करता है। क्या करता है, आपकी बॉडी को, उस डाइजेशन को, जो आपने खाया है उस एनर्जी को एब्जॉर्प्शन करेगा, यूज करेगा। इट मेंटेन द नेचुरल बॉडी टेम्परेचर, आपके बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखता है, इसलिए बॉडी में प्रेजेंट है। अगर नहीं होता तो डेफिनेटली दिक्कत होती। अब डिस्टर्ब होता है जिसका हाई पित्त होता है, तो इसलिए तो उनके हाथ पैर गर्म मिलते हैं। ओके, पित्ता रिसाइड्स मेनली इन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, पित्त मुख्य रूप से क्या, पेट में और छोटी आंत में रहता है, लेकिन बेसिकली आपका स्टमक को मेन माना जाता है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द लिवर, ब्लड, आईज एंड स्किन। पित्त कंट्रोल, पित्त कंट्रोल हंगर एंड थ्रस्ट साइंस। इट गिव्स कलर एंड ग्लो टू द स्किन। It gives the courage and confidence. That's why I told you. Best of luck. Why we show the thumb? Because this one is a fire symbol. ओके, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, जिनका फायर जोश हाई हो, वो सोचने समझने का कॉन्फिडेंट रहता है, तो वो डिसीजन मेकिंग अच्छी करते हैं। इट गवर्न्स विजन इन एंड मेंटल क्लियरिटी, दृष्टि और मानसिक स्पष्टता को नियंत्रित करते हैं। हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिज्म, रेट को मेंटेन करते हैं। देखो मेटाबॉलिज्म फंक्शन आपने सुना होगा, अगर मेटाबॉलिक फास्ट है यानी कि आपका फायर अच्छे से मेंटेन रहता है, तो आपका क्या बॉडी कैसी रहेगी, आप अच्छे से खाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे, तो आपकी बॉडी फैटी नहीं होगी। लेकिन आपने खाया स्लो हुआ, वो फंक्शन डिस्टर्ब हुआ, तो बॉडी में दूसरे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे, हार्मोन्स डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। इट सपोर्ट हेल्दी फूड प्रोडक्शन। पिता प्रिवेंट टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन इन द बॉडी। क्या फंक्शन है इसके, देखो, कंट्रोल्स डिसीजन फायर एंड एंजाइम सीक्रेशन, रेगुलेट एसिड एंड बाइल प्रोडक्शन फॉर डाइजेशन। हर्ब्स एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड, मेंटेन बॉडी warmth and energy level, gives natural glow and brightness, support production of the healthy food, control appetite and taste, sharp memory and intellect। ओके, क्या होता है, आप जब पित्त क्वालिटी को देखोगे कैसे, कि इनकी बॉडी में फायर मेंटेन रहता है, तो अगर फायर थोड़ा सा भी अच्छा होता है पित्त क्वालिटी, अगर लो पित्त है, इट्स मीन्स वो आपकी बॉडी में इंडाइजेशन के सिम्टम्स दिखाई देंगे। ठीक है, और नॉर्मली क्या होता है, जिनका पित्त हाई होता है या अच्छा होता है, तो उनकी बॉडी में आपको देखो डाइजेशन अच्छा है, अच्छा खाएंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, बाकी चीजें मेंटेन रहेंगी, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा रहता है। सेम एज स्किन की प्रॉब्लम देखेगी, ऑयली स्किन देखने को मिलेगी, फेस पे एक्ने पिंपल प्रॉब्लम मिलेंगे देखने को। ठीक है, ग्रे हेयर देखने को मिलेंगे, जिनका पित्त हाई होता है डेफिनेटली ग्रे हेयर्स सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है,
मेंटेन्स हार्मोन बैलेंस, कीप्स विजन एंड हाई आई हेल्थ स्ट्रांग, गिव प्रॉपर स्किन कॉम्प्लेक्शन। ओके, कोशिका मेटाबॉलिक ऊर्जा निर्माण का चलाता है अच्छे से, शरीर में विषैले तत्वों को रोकता है, क्योंकि क्या करता है, फायर उसको बर्न कर देता है और खत्म कर देता है। ठीक है, जो भी टॉक्सिन इकट्ठे हो रहा है, क्योंकि फायर अच्छा है, उसने डाइजेस्ट कर दिया उस चीज को। भूख अच्छी और नियमित लगती। क्लियर? गुड डाइजेशन एंड क्लियर मेटाबॉलिज्म, स्किन। ओके, ये तो हो चुका आई थिंक। फोर साइंस ऑफ इम्बैलेंस, एसिडिटी एंड हार्टबर्न। तो देखो, अब जब हाई हो गया तो क्या होगा, चेस्ट बर्निंग, ऐसा लगेगा कि जलन हो रही है, घबराहट हो रही है, यहाँ जलन सी, गर्मी सी, हीट से महसूस होती है। ठीक है, स्टमक अल्सर और बर्निंग, मैंने मेंशन किया था कि हमारा अगर फायर बढ़ जाए या हम पित्त की बात कर रहे हैं तो हमें क्या होगा, स्टमक अल्सर और बर्निंग सेंसेशन फील होंगे। ठीक है, स्किन रैसेस, एक्ने एंड रेडनेस, इरिटेबिलिटी एंड एंगर इशू, ये पित्त की क्वालिटी है। एक्सेसिव स्वेटिंग एंड बॉडी हीट। ठीक है, क्यों हीट हो रही है, क्योंकि बॉडी में हीट है, और इसलिए स्वेटिंग भी हो रही है, क्योंकि बॉडी अपने आप पीएच लेवल को बैलेंस करने के लिए काम करती है, इसलिए स्वेटिंग भी होती है। लूज मोशंस और डायरिया, अब ज्यादा पसीना आ रहा है और बाकी प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद क्या होता है, कभी कभी लूज मोशन हो जाता है। लूज मोशन का कारण क्या है, एकदम से पित्त डाउन हो जाता है, तो लूज मोशन के कारण हो जाते हैं। या इनके साथ एक कंडीशन और होती है, लाइक ओवर थिंकिंग, इस तरह की कंडीशन चल रही है, जब पित्ता बहुत फायर मोड हाई हो जाए तो कभी कभी इस ऐसा होता है कि लाइक जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेस, या ओवर थिंक कर लिया, या किसी बात से स्ट्रेस आ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तो लूज मोशन वाली कंडीशन हो जाती है कि इनको वापस डेफिनेटली बाउल मूवमेंट के लिए जाना पड़ता है। ओके, आईज, रेडनेस और बर्निंग सेंसेशन आंखों में, ये देखने को मिलता है कि फायर का कनेक्शन आईज से होता है। इसलिए आपने देखोगे डायबिटीज, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो लोगों को आईज रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर होती है। ओके, अर्ली ग्रेइंग और थिनिंग हेयर, देखो मेंशन किया था मैंने, बाल क्या हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं, और बाल झड़ते भी हैं, पतले भी हो जाते हैं। ओवरली क्रिटिकल और जजमेंटल नेचर, ज्यादा आलोचना करने वाला स्वभाव इनका होता है। अग्रेसिव कॉम्पिटिवनेस, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या करते हैं, हमेशा कॉम्पिटिव रहते हैं। शॉर्ट टेम्पर एंड क्विक एंगर, इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स और स्किन, जोड़ों या त्वचा में सूजन देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रीजन है। वाता वाता में कंडीशन होती है कि आपके स्पाइन प्रॉब्लम ज्यादा देखे जाते हैं, लेकिन सेम अब क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन जल्दी होता है, क्यों, वो है आपका वाटर और फायर के डिस्टर्बेंस की वजह से। ओके, क्योंकि अब ब्लड सर्कुलेटरी फंक्शन से डिस्टर्बेंस होना शुरू हुआ, अगर उसको फायर ने मेंटेन नहीं कर पाया तो जो भी प्रॉब्लम है वो बॉडी के आपके सभी जॉइंट्स में इफेक्ट करेगी। तो वहां इन्फ्लेमेशन कहाँ हो गया, इन जॉइंट्स और स्किन में। ठीक है, अनप्लीजेंट बॉडी ओडर, तो शरीर से दुर्गंध आने क्योंकि स्वेटिंग ज्यादा होती है। हेडेक्स ड्यू टू हीट, गर्मी के कारण डेफिनेटली इनको सिरदर्द यानी माइग्रेन के मोस्ट ऑफ द रीजन जो होते हैं वो होते हैं हीट की वजह से, पित्ता क्वालिटी वालों को। इमोशनल पर्सनैलिटी ट्रेट्स, इच्छा शक्ति वाले अच्छे होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, अनुशासित होते हैं, डेफिनेटली आपको मिलेंगे डिसिप्लिन, फोकस कि उन्हें करना है या नहीं करना, चाहे कैसी भी कंडीशन चल रही हो वो करेंगे। लॉजिकली एंड एनालिटिक थिंकर्स, एनालिटिकल, सॉरी, गुड गुड डिसीजन मेकर्स। अब देखो, आप जितने पॉइंट्स पढ़ रहे हो तो बिहेवियर भी समझ में आ रहा है, तो बात करने के हाव भाव से समझ में आता है कि सामने वाला कितने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है। ठीक है, कुछ हम लाइक कंटिन्यूअसली किसी चीज में वर्क कर रहे हो तो अभी कॉन्फिडेंस हो जाता है, लेकिन फिर भी एक स्ट्रक्चर जो बोलते हैं ना, जैसे मैंने बोला गलत चीज बोलने के बाद भी कॉन्फिडेंट आता है तो वो बात क्वालिटी होती है। ठीक है, और लिटरली वो अपनी बात मानेंगे भी नहीं, गलती कर देंगे, अगर उन्होंने इसको बोल दिया कि ये एप्पल है तो वो इसी बात पर अड़े रहेंगे और बहुत कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, लाइक दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। तो वो बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं कि ठीक है, और बाकी लोगों में थोड़ा सा डर आ जाएगा, गलत निकल गया गलत बोल दिया, गलत कर दिया हमने ये, तो इस टाइप का फियर्स बाकियों में जल्दी आ जाता है। ठीक है, कभी कभी हावी होने लगते हैं, डोमिनेटिंग वाला नेचर भी होता है क्योंकि पित्ता की क्वालिटी है।
उकसाने पर जल्दी गुस्सा आता है, डेफिनेटली अग्रेशन है। हायर फायर है तो डेफिनेटली हाई जल्दी हो जाता है। फियर ऑफ फेलियर, लूजिंग कंट्रोल, असफलता या नियंत्रण खोने का डर। ठीक है। प्राकृतिक रूप से बहुत प्रतिस्पर्धी होते हैं, कॉम्पिटेटिव नेचर होता है। स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस एंड लीडरशिप क्वालिटी ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि फायर अच्छा है तो डेफिनेटली इसकी भी क्वालिटी इनमें अच्छी होती है। सफाई और व्यवस्था पसंद करते हैं। अब क्या खाना चाहिए? लाइट वेट फूड, सॉरी हल्का ठंडा, कफ में बढ़ाने वाला फूड जैसे ज्यादा अच्छा है। ईट कूलिंग एंड स्मूथिंग फूड्स, सूदिंग फूड्स, कुकुम्बर, वाटरमेलन, मिल्क, घी। ओके, तो ये सभी आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। प्रिफर स्वीट, बिटर एंड हेल्प्स काम पित्ता, यानी कि अच्छी तसैली चीजें जो होती हैं खाने में इनको लेना चाहिए। मीठा पसंद होता है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि फायर ज्यादा है तो डेफिनेटली इसको मेंटेन करने के लिए वाटर हेल्पफुल है। बहुत ज्यादा वाटर नहीं, लेकिन डेफिनेटली इसकी वजह से, अब मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल दिया था कफ एंड कोल्ड का, अब पित्ता वालों को कफ एंड कोल्ड हो जाए तो एग्जांपल क्या? फायर इनमें है, वाटर इनमें है। अब बैलेंस करने के लिए इनको क्या है, बहुत मॉडरेट कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन पे आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ इनकी बॉडी में है ही डिस्टर्बेंस किसका है? फायर का और वाटर का। तो सेम इनके साथ क्या हुआ, बहुत ज्यादा हीट वाली चीज लेगी तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बहुत ज्यादा वाटर और कूलिंग प्रॉपर्टीज आना उस टाइम लेना शुरू कर दी जब आपको कफ एंड कोल्ड है तो डेफिनेटली वो भी इफेक्ट करेगा। ओके। ईट मील्स ऑन टाइम, अवॉइड स्किपिंग, क्योंकि फायर हाई है। अगर आपका फायर हाई है और आप स्किप करते हो मील तो वो पेट में बर्निंग सेंशन क्रिएट करेगा, क्योंकि एसिड रिफ्लेक्ट करेगा, एसिड छोड़ेगा ना, तो आपको डेफिनेटली जलन और इस तरह की चीजें फील होती हैं। और इसकी वजह से हेडेक्स भी होते हैं और चिड़चिड़ापन भी आता है। ये इनके नेचर में। फायर क्यों प्रोवोक हो रहा है? क्योंकि आपने उसे बॉडी को काम पे नहीं लगाया। ओके, बॉडी में फायर है, अगर आप उसे खाना दे दोगे तो वो नॉर्मल उसको पचाने में लग जाएगा, नहीं तो वो पेट में बर्निंग सेंशन देगा और फिर आपको आपको अग्रेशन भी देगा। ठीक है। डू calming activities like meditation, yoga, deep breathing. Stay in cool, pleasant environment whenever possible. जितना हो सके ठंडे और ऐसे उसमें रहिए जिससे आप थोड़ा अच्छा और रिलैक्स फील कर सकें। Wear light loose cotton cloths to keep body cool. अच्छे हल्के ढीले कपड़े पहनिए जो आपको रिलैक्स रखें। अच्छी नींद लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को नींद कम आती है। Practice forgiveness and patience to control anger. Excessive moderately swimming, walking, yoga और good. ठीक है, तो इनके लिए ये चीजें बहुत हेल्पफुल है। मेंटेन गुड वर्क लाइफ बैलेंस टू रिड्यूस स्ट्रेस, स्पेंड टाइम इन द नेचर, कीप स्किन कूल विथ नेचर रेमेडीज। ओके, दूसरी चीजों के अगर वेस पे जाओगे तो बॉडी में इफेक्ट ज्यादा दिखेंगे, लेकिन अगर आप नेचुरल रेमेडीज पे देखेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ईट स्मॉलर लाइटर मील्स रेदर देन हैवी स्पाइसी मील्स, और इनको यही पसंद होता है, हैवी स्पाइसी मील्स। ठीक है, क्या अवॉइड करना है? बहुत तले मसालेदार फूड, ओके, हैवी फूड, कॉफी चाय बहुत पसंद करते हैं, जो गर्म तासीर के होते हैं उन्हें पसंद भी वैसी चीज आती है, इनको अवॉइड कर, थोड़ा कम। ओके। अवॉइड वर्किंग इन वेरी हॉट वेदर और डायरेक्ट सनलाइट। डू नॉट स्टे हंगरी फॉर टू लॉन्ग। ठीक है, डू नॉट ओवर एक्सरसाइज और डू वेरी इंटेंस वर्कआउट। ज्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी में हीट है ऑलरेडी और आप उसको बहुत ज्यादा इंटेंस प्रैक्टिस करा रहे हो, डेफिनेटली बॉडी इफेक्ट करेगी, इरिटेट हो जाएगी, फायर बढ़ जाएगा। Avoid argument, anger, and aggressive behavior. Do not eat too much fast food, junk food और fermented food. ये हेल्पफुल नहीं है इनके लिए, डेफिनेटली अफेक्ट करता है। Avoid staying up late at night regularly. Do not skip cooling habits like drinking water or resting. Okay. Avoid unnecessary stress and overthinking. तो ये डेफिनेटली तनाव जो लिखा है ये इनको भी होता है, क्योंकि कैसा है, इनकी भी क्वालिटी है कैसी, सोचने की। किसी ने कुछ कह दिया, वो एक बात इनको 2-3 दिन तक स्टिक करती है, इफेक्ट करती है। ओके, फिर दूसरी चीज में बिजी हो जाते हैं तो बात अलग है, लेकिन डेफिनेटली वो इफेक्ट करती है और याद रखते हैं वो चीजें। अवॉइड वेरी हॉट शावर और स्टीम बाथ, क्योंकि गर्म चीजों को अवॉइड करना है। स्टे अवे फ्रॉम द जेलेसी, क्रिटिसाइज्म एंड कंपैरिजन।
डू नॉट ओवरलोड, क्योंकि वर्किंग हॉलिक बोलते हैं ना, वर्कaholic सॉरी, तो इनकी क्वालिटी होती है, पित्त क्वालिटी की कैसे है, अच्छे एक्टिव रहने की, जोश में रहने की, तो ये काम ज्यादा करते हैं, जबकि इन्हें थोड़ा सा कूलिंग बिहेवियर रखते हुए कम वर्क लेना चाहिए। ओके, चलिए अभी इतना ही स्टॉप करते हैं। देखो मैं दोनों को कंपेयर कर देती हूँ और डिस्कस कर लेते हैं। प्लीज अपना कैमरा ओपन रखिए, बेस्ट है कि हम डिस्कशन करें, तो कैमरा ओपन। तो मैंने वात मेंशन किया, ठीक है। अब मैंने पित्त मेंशन किया, तो मैं कफ कल मेंशन करूंगी, लेकिन वात और कफ पित्त को रिवीजन करा देती हूँ शॉर्ट फ्रेम में। ठीक है, वात ओवर थिंकिंग, लेकिन अब ओवर थिंकिंग एक बुरी चीज है, लेकिन अगर उसके बारे में अगर मैं साइड वेज में सोचूं तो मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, तो मेरी में क्रिएटिविटी की हैबिट है, क्योंकि मैं सोच पा रही हूँ। तो बिजनेस, लीडरशिप, इस तरह की क्वालिटीज इनमें होती हैं, क्योंकि उस चीज को वो क्या कर लेते हैं, इसके बारे में सोचा, अब आप इसको बेचने के लिए एक आइडिया सोच सकते हो, उनके माइंड में हजार थॉट्स आ जाएंगे, क्योंकि उनकी आदत है बोलने की, सोचने की। तो वाता क्वालिटी इसको ज्यादा अच्छे से वर्क करे। ठीक है, पित्ता क्वालिटी की होती है ओवर वर्क की, तो वो आप उन्हें एक काम दे दो, फिर दूसरा काम दे दो, फिर तीसरा काम दे दो, हैप्पी है। अब वाता क्वालिटी एक चीज पे नहीं रुकेगा, जैसे मैंने आपको बोला इस काम को कर लो, तो आप उनको पर्टिकुलर एक ही बिजनेस में अटका के रखोगे तो थोड़ी देर बाद वो इरिटेट हो जाएंगे, तब वो अपने किसी और के अंडर में काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका माइंड चलेगा, अब मुझे ये नहीं करना, ये मुझसे एक ही काम बार बार कराता है, रोज मुझे फाइल ही वर्क कराता है, तो थोड़ा सा इरिटेटिंग रहेंगे वो। अगर आपके आसपास ऐसे लोग आप उन्हें देख रहे हो, वो डेफिनेटली इरिटेटेड रहते हैं। इसलिए हम देखते हैं बॉडी में सेम वही वर्किंग हम कर रहे हो, सेम वही वर्किंग वो पर्सन कर रहा है, वो हैप्पी है, हम नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है कफ क्वालिटी का, पीसफुल, पीसफुल, लेकिन दूसरे को नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो वात क्वालिटी का, वो बोर हो गया उस चीज से। तो वात वाले बोर हो जाते हैं कंटिन्यूअस चीजों से, जैसे कि आप 1 घंटे मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, बोर हो गए होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट आ रहा होगा, वो पित्त और कफ वाले हैं। जो गौर से सुन रहे हैं वो कफ वाले हैं, जो सोच रहे हैं कि मैम का लेक्चर कब खत्म होगा वो वात वाले हैं। ठीक है, तो देखो आपको अपनी क्वालिटीज देखना शुरू करना है, तो मैं आज पीडीएफ शेयर करूंगी, वात पित्त कफ आप रीड कीजिए वापस से, और चेक कीजिए कि किस टाइप की क्वालिटीज है। इसके अलावा भी चेक करने के और भी पैटर्न है, फिर मैं वो शेयर करूँ। ओके, तो जब तक आपको, देखो मैं भी पढ़ के सुना रही हूँ, जब आप चेक करोगे फिर घर में एक एक को चेक करना, अपनी फैमिली में सबको चेक करना, और फिर उनकी क्वालिटीज देखना, फिर आपको इंटरेस्ट आएगा कि ये क्या है ना। फिर आप उनको देख के समझोगे, हाँ इसी वजह से इनको ये प्रॉब्लम है। ओके, जैसे अब मैं बोल दूं मुझे आइस की प्रॉब्लम, हम बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया है, डायबिटीज हो गई, अब इनकी आंखों का चश्मा बढ़ गया है, क्योंकि वो रिलेशन है उसका, फायर डिस्टर्ब हो रहा है। मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है, फायर कंट्रोल कर रहा है, फायर डिस्टर्ब हुआ था आइस को प्रॉब्लम हो रही है भाई, होगी, क्योंकि उसका काम ही यही है, तो वो ऑर्गन तो इफेक्ट करेगा ही ना। तो ऐसे रिलेशन आप देखोगे तो आपको समझ आएगा, अच्छा ये इससे रिलेट करता है। तो अभी मैंने सिर्फ क्या बताया आपको, इनका स्ट्रक्चर। अब डिसीज में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक फंक्शन नहीं है हमारा, हार्मोन्स का भी अपना खुद का काम होता है। ठीक है, तो वहां उस वजह से हमारी बाकी चीजें अफेक्टेड होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, अभी इसको सिर्फ बॉडी से हेलो। रिलेट करके चेक कीजिए। यस सर। मैम, वो जो बात क्वालिटी का आपने जो भी बताया ना, वो पूरी कुंडली मेरी मम्मी पे मैच हो रही है। और जो पित्त क्वालिटी का बताया वो पूरी कुंडली मेरे पे मैच हो रही है। मैंने सर मुझे कल लग रहा आपको है देख के कफ ही वाला बोल में दिया था, पित्त क्वालिटी है आप। बात गॉड क्वालिटी का है। क्योंकि वो भूख वाला पार्ट एंड हेडेक वाला पार्ट ज्यादा, लाइक धूप में अगर मैं हूँ और पेट खाली है तो हेडेक तो फिर होना ही है। आप इरिटेट भी होते ऐसा। हो उससे। हाँ, मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता हूँ, फिर कुछ अच्छा खिला दो, शांत हो जाता मैंने सर कल आपको देख के ही बोला था आप पित्त क्वालिटी के हैं। देखो निकिता मैम आप वातो क्वालिटी की हैं, लेकिन आप कफ क्वालिटी के भी हैं, क्योंकि आप बहुत पेशेंसली तब से ऐसे ही बैठे हो। तो हो सकता है अभी मुझे कुछ सिम्टम्स देख के जो समझ रहे हैं, मोस्ट ऑफ चीजें देख के मैं चेक करती हूँ, और उनमें से 90% ठीक भी होती है, बट इसके अलावा भी बॉडी के अपने सिम्टम्स रिएक्शंस भी होते हैं, तो वो थोड़े बहुत हो जाते हैं, लेकिन इससे आप डायग्नोस कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि ये कैसा क्वालिटी वाला पर्सन है। ओके, इंटरेस्टिंग है, आप रीड कीजिए। माधुरी मैम सॉरी बिकॉज दिस सेशन इज लिटिल बिट इन हिंदी सेशन, सो मे बी इट्स नॉट comfortable for you. You can read about that one, and after that you can ask me. Okay, आप म्यूट है मैम, अनम्यूट योर माइक। It's okay, but all Hindi words I cannot understand. That is what deep Hindi. I'm not understand that. ओके मैम, Otherwise, बिकॉज दिस वन इज द हिंदी लेक्चर ना, दैट्स वाई। they told Hindi, English both is the.
No, I just mention it. I will take it session Hindi and English, but sometime I can't pronounce properly. That's why I always skip the English class. Okay. Mhm. Okay, I will share the PDF also. Okay. Okay, thank you everyone, but you must read the PDF. I will share it now. Okay. Thank you. मैम थैंक यू सॉरी। मैम, Yes. बाय, टेक केयर। Yes, आप Nikita ji. आप ग्रुप में नहीं है क्या? No, ma'am. Definitely मैं ग्रुप में हूँ. नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं आपके, आपका पूरा नाम भी नहीं पता है हमें, आप इंट्रोड्यूस ही नहीं किए खुद को। मैम किया था मैंने कल, पूरम जैन। मैं थेरेपी बहुत टाइम से ले रही हूँ, मैंने इसलिए एग्जाम्पल भी दिए थे आपको. ओके ओके, थैंक यू मैम। वाटर ओके. क्वालिटी भूल गई नाम, सॉरी। आप चेक कीजिए, डेफिनेटली यू हैव वाटर क्वालिटी. मैम आपका नंबर नहीं है उसमें, ग्रुप में कौन से नंबर पे, मतलब उसमें सारे नंबर्स शो कर रहे हैं ना, किसी का नाम नहीं है। ओके, मैं अभी हाय भेज रही हूँ, आप उसको सेव कर लीजिए. वो मेरा नाम है पूनम जैन. ठीक है. ठीक है मैम। मैम मेरा क्वालिटी बताओ। हाँ, आप कफ और पित्त क्वालिटी के. अच्छा, स्माइलिंग, इंटेलिजेंट, पेशेंस. ओके, यस. यस. सीम्स लाइक यस। ओके, मैं कल डिस्कस करूंगी. आप सब अपना स्क्रीन ओपन करके रखिए. थोड़ी से हैबिट्स जैसे दिखते हैं, मूवमेंट, पीसफुली आपका देखना, उससे भी समझ में आता है कि आप किस क्वालिटी के हो, है ना. ओके, कल डिस्कस करेंगे. ओके, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट. आई हैव अनदर क्लास, सॉरी. लवली सेशन, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू मैम, गुड नाइट. बाय मैम।